हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे विलियन चैप्टर। तो ये चैप्टर जो है 12th क्लास केमिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बीएससी फाइनल ईयर में अगर आप हो तो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल आते हैं, डेरिवेशन आता है और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इसके बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग कि विलियन क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि किसी विलियन में कौन विलेय है और कौन विलायक होगा, और उस विलियन की प्रावस्था क्या होगी अगर हमें विलेय और विलायक की प्रावस्था ज्ञात है तो। फिर सांद्रता के कुछ फॉर्मूले देखेंगे और उन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विलियन या सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण, जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक को बोलते हैं सॉल्यूट यानी कि विलेय, सॉल्यूट या विलेय, और दूसरे वाले को बोलते हैं विलायक या सॉल्वेंट, विलायक या सॉल्वेंट। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा? जो कम मात्रा में होता है, जो लेसर मात्रा में या लेसर क्वांटिटी में होगा उसको सॉल्यूट बोला जाता है, और जो हायर क्वांटिटी में होगा उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। विलियन के अंदर जो घटक ज्यादा मात्रा में है वो सॉल्वेंट कहलाएगा, और जो घटक कम मात्रा में है उसको सॉल्यूट बोला जाता है। इन दोनों के मिलने से सॉल्यूशन बनता है। अब सॉल्यूशन के अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मीन्स द्विअंगी विलियन। तो इस विलियन के अंदर सिर्फ दो घटक होते हैं, एक सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट। जैसे कि वाटर प्लस शुगर का मिश्रण। इसमें दो कंपोनेंट है, शुगर सॉल्यूट का काम कर रहा है और जो वाटर है वो सॉल्वेंट का। इसके अलावा वाटर प्लस सॉल्ट, यहाँ पर भी दो कंपोनेंट है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। फिर एक होता है टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसके तीन कंपोनेंट होते हैं, तीन कंपोनेंट, उसको हम लोग बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। जैसे वाटर प्लस शुगर, वाटर के अंदर शुगर भी डिसॉल्व कर दी और सॉल्ट भी डिसॉल्व कर दिया, तीन कंपोनेंट हो गए। तीनों को मिक्स करके जो होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा वो टर्नरी सॉल्यूशन कहलाएगा। इससे ज्यादा भी होते हैं, 4 कंपोनेंट भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो जितने कंपोनेंट वही हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। ओके, चलिए अगर क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन क्या है कि 30% एल्कोहल का सॉल्यूशन है, 30% एल्कोहल का सॉल्यूशन है। तो बताइए इसमें एल्कोहल या फिर इसके अंदर सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। सॉल्यूट बताना है और सॉल्वेंट बताना है। तो ये परसेंटेज वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं इसमें क्या करना है, 100% किसी सॉल्यूशन को मान के चलना है, और जो आपको परसेंटेज में मात्रा दे रखी है वो या तो सॉल्यूट हो सकता है या फिर सॉल्वेंट। तो 30% एल्कोहल का मतलब ये है कि हमारे पास में कोई 100 ml सॉल्यूशन रहा होगा, उस सॉल्यूशन के अंदर 30% यानी कि 30 ml एल्कोहल रहा होगा और बाकी का वाटर। तो 100 ml का सॉल्यूशन है, उसमें से 30 ml तो एल्कोहल हो गई, बचे 100 - 30 70 ml वाटर, 70 ml वाटर। तो 30% एल्कोहल के सॉल्यूशन का मतलब है कि 100 ml सॉल्यूशन में 30 ml एल्कोहल घुला हुआ है और 70 ml वाटर घुला हुआ है। अब इसमें बताते कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट। तो जो ज्यादा मात्रा में है वो सॉल्वेंट, 70 ml है वाटर ज्यादा मात्रा में है तो ये सॉल्वेंट कहलाएगा। 30 ml एल्कोहल है कम मात्रा में तो इसको सॉल्यूट करेंगे, ये कहलाएगा सॉल्यूट। और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 60% एल्कोहल का सॉल्यूशन है, तो इसका क्या मतलब है? सेम कॉन्सेप्ट, 100 ml सॉल्यूशन है, उसके अंदर 60 ml एल्कोहल रहा होगा और बाकी का बचा हुआ वाटर होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 100 ml सॉल्यूशन है जिसके अंदर 60 ml एल्कोहल होगा और बाकी का 40 ml वाटर रहा होगा, 40 ml वाटर, ये मतलब होगा इसका।
अब इसमें अधिक मात्रा में कौन है, एल्कोहल, और कम मात्रा में कौन है, वाटर। तो जरूरी नहीं कि वाटर हमेशा सॉल्वेंट का ही काम करे, वाटर कहीं कहीं पर सॉल्वेंट का भी काम कर सकता है जहां पर उसकी मात्रा कम रह जाए। जैसे यहाँ पर 40 ml वाटर है जो कि एल्कोहल से कम है, तो यहाँ पर वाटर एज ए सॉल्यूट काम कर रहा है। 60 ml एल्कोहल जो कि ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो एल्कोहल है वो सॉल्वेंट का काम कर रहा है, सॉल्वेंट का काम करेगा। ओके। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर दोनों की मात्रा सेम हो, तब इसका आंसर क्या होगा, तब आंसर क्या होगा। मान लीजिए कि 50% एल्कोहल है, तो इसमें पूछ रहे हैं बताइए इसका क्या मतलब है और इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन कौन है। तो सेम कॉन्सेप्ट, 100 ml का कोई सॉल्यूशन रहा होगा, उसके अंदर 50 ml एल्कोहल होगा और बाकी का 50 ml वाटर रहा होगा। अब यहाँ पर दोनों की मात्रा सेम है, तो कैसे करें, कौन किसको विलायक माने। तो ऐसी सिचुएशन में किसी को भी विलायक माना जा सकता है, किसी को भी मान सकते हो आप, वाटर को भी मान सकते हो और एल्कोहल को। और जो आईपीसी की गाइडलाइन है वो ये कहती है कि अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें दोनों कंपोनेंट की जो मात्रा है वो सेम है, तब सॉल्वेंट उस कंपोनेंट को मानेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो जो एल्कोहल होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है 60 या 65 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और वाटर का ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, वाटर का ज़्यादा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसको सॉल्वेंट मानेंगे, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसको एज ए सॉल्यूट मानेंगे। तो यहाँ पर एल्कोहल हो गया सॉल्वेंट क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और वाटर हो गया सॉल्यूट, वाटर क्या हो गया, सॉल्यूट। ओके। एक बात और ध्यान रखनी है कि जो भी हमारे पास में सॉल्यूशन बनता है, इस सॉल्यूशन का जो फेज होता है, फेज का मतलब प्रावस्था, कि ये ठोस रहना है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, इन तीनों में से अगर कोई भी फेज इसका रहना है तो वो फेज डिपेंड करता है सॉल्वेंट के फेज पर। जो सॉल्वेंट का फेज होता है, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी लिक्विड होगा, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो जो हमारे पास में सॉल्यूशन बनेगा वो भी सॉलिड होगा, और अगर सॉल्वेंट गैस है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी गैस ही होगा। जैसे जब पानी के अंदर चीनी को हम डिजोल्व करते हैं तो पानी क्या है, पानी लिक्विड फॉर्म में, और जो नमक है या फिर चीनी है वो सॉलिड फॉर्म में। तो जब दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो उनके घुलने के बाद हमें एक विलयन मिलता है, शरबत जैसा। तो उसकी प्रावस्था कैसी है, वो भी द्रव है, जो हमने विलायक लिया था वो भी द्रव था। तो जनरली जो फेज सॉल्वेंट का होता है वही फेज इसका होता है सॉल्यूशन का होता है। ठीक, चलिए तो इसमें देखते हैं कुछ इसके फॉर्मूलेस जिन पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन पहले देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन होती क्या है, इनके कितने फॉर्मूले हैं जिनसे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और कुछ इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। कुछ इजी न्यूमेरिकल्स होंगे, पहले इजी से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे। तो दोनों क्वेश्चन लोग हमें जो बीएससी में आए हुए हैं वे भी, और जो 12th बोर्ड में पूछे जाते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। चलिए तो लेते हैं, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम सांद्रता या फिर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन तो सांद्रता का क्या मतलब है। सांद्रता का मतलब है कि हमारे पास में विलेय की मात्रा ऊपर लेते हैं, यानी कि क्वांटिटी ऑफ, इसकी क्वांटिटी सॉल्यूट की, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट विलेय की मात्रा, और बटे में क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, या कहीं कहीं पर सॉल्वेंट भी यूज करेंगे, सॉल्वेंट। तो यह फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन निकालने का कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर या यूनिट किलोग्राम में किसी सॉल्यूट की कितनी मात्रा घुली हुई है उसको बोला जाता है उसकी सांद्रता। तो सांद्रता को व्यक्त करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे हम सॉल्यूट की मात्रा को मोल्स में ले, या फिर ग्राम इक्विवेलेंट में ले, ग्राम तुल्यांक, या फिर इसको ml में ले सकते हैं, या फिर इसको लीटर में लिया जा सकता है, और भी बहुत सारे इसके रूप हो सकते हैं। जो सॉल्यूशन या सॉल्वेंट है इसकी मात्रा को जनरली हम या तो लीटर में लेके चलेंगे, या केजी में लेके चलेंगे, या कहीं कहीं पर ml में भी ले सकते हैं। तो उन्हीं के आधार पर कॉन्सेंट्रेशन के अलग अलग फॉर्मूले हैं।
चलिए तो पहले फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। पहला फॉर्मूला इंपोर्टेंट, मोलैरिटी या मोलरता, मोलैरिटी या मोलरता, इसको दिखाते हैं हम कैपिटल एम से, मोलरता। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूले से डेफिनेशन निकालेंगे इसमें। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी विलेय के मोलों की संख्या, जिसको दिखाते हैं स्मॉल एम से, और बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का आयतन, जिसको वी से दिखाते हैं इन लीटर, इसमें लीटर में। अब डेफिनेशन निकालते हैं इसकी कैसे, इसको 1 कर दीजिए। 1 लीटर विलियन में या 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व विलेय के मोल्स, उसको कहते हैं हम लोग मोलरता। किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलियन की मोलैरिटी कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल्स प्रति लीटर होता है, या सिंपली मोलर बोल देते हैं, मोल्स प्रति लीटर या मोलर। क्या है इसका मात्रक, मोल्स पर लीटर, यह है इसका मात्रक। ठीक, चलिए इसके अलावा अगर हमें क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ मोल्स पहले से दिए हुए हैं तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए हैं, हमें वेट दे रखा है, तब ये फॉर्मूला है W अपॉन मॉलिक्यूलर मास, W अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये है फॉर्मूला मोल की संख्या निकालने का। मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार बटे में उसका अणु भार। तो मोलैरिटी का अगर फॉर्मूला लिखे हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन की जगह पे ये रख देंगे, पदार्थ की मात्रा स्मॉल w बटे में पदार्थ का अणुभार m इंटू विलियन का आयतन लीटर में। तो ये लीटर के लिए फॉर्मूला है, लीटर के लिए। अगर लीटर में ना देकर आयतन ml में दे रखा है तो कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा W अपॉन अणुभार इंटू आयतन ml में, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा जब विलियन की मात्रा इसमें दी हुई है ml में दी हुई है। ऊपर वाला तब यूज करेंगे जब विलियन की मात्रा लीटर में है, इसको तब यूज करना है जब मोल्स की संख्या दी हुई है। ठीक, इसके अलावा और भी इसके फॉर्मूलेस होते हैं जिनको हम लोग मोलैरिटी इक्वेशन बोलते हैं। तो अगर 2 विलियन है, उनमें से दोनों की सांद्रता दे रखी है, मोलरता m1 पहले वाले की और उसका आयतन v1, दूसरे वाले के लिए m2 और उसका आयतन v2, तब ये इक्वेशन यूज करते हैं मोलरता के लिए, जिसमें से एक अम्ल होता है दूसरा क्षार होता है। अगर हमने ऐसे किया कि 2 विलियन ले लिए अलग अलग आयतन के, अलग अलग मोलरता के, उनको मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद में एक नया मिश्रण बनाया, तब मिश्रण की मोलरता कैसे निकालेंगे, तो m ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू m1v1 फर्स्ट वाले विलियन के लिए, m2v2 दूसरे वाले के लिए, और बटे में मिश्रण का आयतन v ऑफ मिक्सचर। तो एक फॉर्मूला इसका ये होगा। ओके, चलिए इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं, किस किस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं इसमें से। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए अपनी तरफ से क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 मोल्स ऑफ H2SO4 is dissolved 2 moles of H2SO4 are dissolved in 2 liter of solution। तो विलियन की मोलैरिटी बताइए क्या होगी, विलियन की मोलैरिटी क्या होगी। इसी विलियन के अंदर H2SO4 के 2 मोल घुले हुए हैं उसके 2 लीटर आयतन में, तो विलियन की मोलैरिटी क्या होगी, फटाफट फॉर्मूला लगाएंगे। पहले जो वैल्यू दी गई उसको लिखते हैं 2 मोल, यानी कि n की वैल्यू 2, उसके बाद विलियन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर। फॉर्मूला लगाएंगे मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
एन कितना है 2, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, तो आ जाएगा 1 मोलर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आपके बाद थोड़ा अलग करते हैं इसका। मान लीजिए 40 ग्राम NaOH इज डिजोल्व, 40 ग्राम NaCl घुला हुआ है, इज डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलरता क्या होगी विलयन की। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर भार दिया हुआ है विलय पदार्थ का NaOH है जो कि, और 500 ml का कोई विलयन है, तो उसकी मोलरता निकालनी है। तो पहले लिखते हैं जो चीज़ें दी हुई है, विलय की मात्रा यानी कि स्मॉल w कितना दिया हुआ है 40 ग्राम, ठीक। विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है 500 ml, ml में दिया है तो ऊपर यानी कि फॉर्मूले में 1000 जरूर लगाना है। इसके अलावा हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अणुभार भी चाहिए होता है, तो इसका अणुभार निकालेंगे किसका NaOH का, तो M ऑफ NaOH कैसे निकालेंगे, सोडियम होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, तो ये टोटल हो जाएगा 40। यहाँ पर कुछ अणुभार लिख देता हूँ मैं, उनको ध्यान रखना है। अणुभार जैसे कि लिथियम अगर दिया हुआ है तो उसका 7 लेंगे, कार्बन के लिए 14 लेना है, 12 लेना है, नाइट्रोजन के लिए 14 लेना है, और नाइट्रोजन के अलावा ऑक्सीजन के लिए 16 लेंगे हम। इसके अलावा सोडियम, तो सोडियम के लिए 23, मैग्नीशियम के लिए 24 या कहीं कहीं 25, एल्युमिनियम के लिए 27, और एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस के लिए 30, और सल्फर के लिए 32, और Cl के लिए 35.5। इनको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन में कभी कभी दे भी देते हैं और कभी कभी ना भी दिए हो, लेकिन हमको याद रखना है। चलिए, तो ये 40 निकल गया इसका अणुभार, फॉर्मूला लगाएंगे मोलरता का, मोलरता बराबर विलय का भार स्मॉल w इंटू 1000 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आयतन ml में है, बटे में विलय का अणुभार इंटू उसका आयतन ml में, w दे रखा है यहाँ पे 40 ग्राम इंटू 1000 अपॉन में इसका अणुभार 40, आयतन विलयन का 500 ml, तो 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, 500 से 1000 चला जाएगा 2 बार, तो ये आगे 2 मोलर सॉल्यूशन। तो ये होगा इसका आंसर, 2 मोलर सॉल्यूशन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि 20 ग्राम ग्लूकोज है, 20 ग्राम ग्लूकोज, 20 ने छोड़कर इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए 60 ले लेते हैं। तो 60 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml सॉल्यूशन। विलयन की हमें मोलरता निकालनी है, कितनी होगी, मोलरिटी कितनी होगी। चलिए, तो यहाँ पे विलय पदार्थ कौन है, ग्लूकोज, किसमें घोला जा रहा है, जल में। जल का आयतन दे रखा है 500 ml, विलय का भार 60, तो W इज इक्वल टू 60 ग्राम, आयतन 500 ml, ग्लूकोज का अणुभार चाहिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, तो 6 है यहाँ पे कार्बन, तो 6 इंटू 12 प्लस 12 हाइड्रोजन का होता है 1, प्लस 6 ऑक्सीजन, 6 इंटू 16, तो ये टोटल होगा हमारा 180। तो ग्लूकोज का अणुभार होता है 180। फॉर्मूला लगाएंगे फटाफट, मोलरता बराबर पदार्थ का भार स्मॉल w इंटू 1000 बटे में उसका मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml। तो w हो गया हमारा कितना 60 इंटू 1000 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास 180 और इंटू आयतन 500 ml। तो 60 से चला जाएगा 3 टाइम्स, 500 से चला गया 2 टाइम्स, तो हमारा ये आ जाएगा 2/3 यानी कि 0.66 मोलर। तो ये होगा H2SO4 का मोलरता, H2SO4 की मोलरता। चलिए एक और देखते हैं।
क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि जो यूरिया है उसका 2 ml का 2 मोलर का विलयन बनाया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 लीटर का कोई विलयन होगा, 1 लीटर का कोई वॉल्यूम का सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर 2 मोल यूरिया घुले हुए, ये इसका मतलब होता है। 1 लीटर विलयन में 2 मोल यूरिया घुले हुए हैं, ये मतलब होता है 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन का। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा कि 2 मोल्स ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड, 2 मोल यूरिया घुला हुआ है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये इसका मतलब है। 1 लीटर विलयन में 2 मोल यूरिया घुला हुआ है, अगर 2 मोलर सांद्रता दे रखी है तो। चलिए और देखते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या है? 20 ग्राम NaOH है, 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH 800 ग्राम सॉल्यूशन में घुला हुआ है, इज डिसॉल्व्ड इन 800 ग्राम सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन जो है उसकी डेंसिटी दे रखी है, विलयन का घनत्व दे रखा है 1.2 ग्राम पर ml। हमें निकालना है विलयन की मोलैरिटी, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के हमको यूज करना है। जो वैल्यू दी हुई है उनको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहले लिख लेते जो वैल्यू दी हुई है। पदार्थ का भार W 20 ग्राम। ओके, विलयन का आयतन दिया है क्या? नहीं, हमें विलयन का भार दिया हुआ है, आयतन निकालना पड़ेगा। चलिए, अणुभार NaOH का अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, 40 होता है। अब यहाँ पे विलयन का आयतन नहीं दिया है, लेकिन विलयन का घनत्व पता है और हमें विलयन का द्रव्यमान पता है। तो इन दोनों चीज़ों की हेल्प से आयतन निकाला जा सकता है। कैसे? हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है घनत्व, डेंसिटी बराबर मास अपॉन में वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम। हमें क्या चाहिए? हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन में डेंसिटी। डेंसिटी को वॉल्यूम बीच में ले जाएंगे, तो मास यहाँ पे पता है विलयन का, मास दे रखा है 800, घनत्व दे रखा है डेंसिटी 1.2। इनको आपस में काटेंगे तो 8000/12, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 4000 अपॉन में 6, या फिर अगर और काटते हैं तो 2000 अपॉन में 3। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम, किसमें? ml में। कैसे पता करा ml में आया? क्योंकि यहाँ पर जो डेंसिटी है वो भी ml में है। चलिए फटाफट फॉर्मूला लगाते हैं। मोलर का बराबर पदार्थ का भार इंटू 1000 बटे में उसका अणुभार इंटू आयतन ml में। पदार्थ का भार दे रखे हैं 20 ग्राम इंटू 1000 अपॉन में m अणुभार 40 इंटू आयतन 2000/3, तो 2000 नीचे जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा, ये 3 0 से 3 0 कट जाएगी, यहाँ से ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार, तो ये आ जाएगा 3/4 यानी कि 0.7, 4 से 28 और 4 5, ये आंसर आ जाएगा हमारा 0.75 मोलर। ओके, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं इसका परसेंटेज वाला। चलिए क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अच्छा, मोलैलिटी के बाद में देखेंगे 15% H2SO4 सॉल्यूशन की। क्वेश्चन दे रखा है 15% H2SO4 का सॉल्यूशन है, तो इसकी मोलैरिटी कितनी होगी वो निकालना है।
मोलैरिटी कितनी है। तो पहली बात तो ये समझिए, अगर परसेंटेज के क्वेश्चन दे रखे हैं तो परसेंटेज का मतलब क्या है। परसेंटेज का मतलब ये है कि 100 ml का कोई सॉल्यूशन रहा होगा, उसमें से 15 ग्राम H2SO4 है। तो क्या पता चला यहाँ से हमें कि 100 ml या फिर 100 ग्राम, यहाँ पे 100 ग्राम ले लेते हैं क्योंकि अगर ग्राम में लेना है तो ये भी ग्राम में होना चाहिए हमारा। 100 ग्राम का कोई विलियन रहा होगा, ओके। उसमें से जो H2SO4 है वो 15 ग्राम रहा होगा, 15 ग्राम H2SO4, और बाकी का बचा हुआ वाटर होगा। वाटर अगर देखा जाए तो कितना होगा फिर 85 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर होगा कितना 85 ग्राम, ओके। क्वेश्चन के अंदर हमें घनत्व भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में डेंसिटी भी दी हुई है, D इज इक्वल टू 1.10 ग्राम प्रति ml, ओके। चलिए, तो 100 ग्राम का कोई विलियन था, उसमें 15 ग्राम H2SO4 है, 85 ग्राम H2O है जो कि जल है। तो ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है और ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का हमें क्या पता है, हमें मास पता है, लेकिन फॉर्मूला जब लगाते हैं मोलैरिटी का तो उसमें वॉल्यूम लिया जाता है। तो पहले वॉल्यूम निकालेंगे हम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी पीछे देखा था, मास सॉल्यूशन का बटे में उसकी डेंसिटी। तो मास सॉल्यूशन का कितना है 100 ग्राम सॉल्यूशन है, बटे में डेंसिटी कितनी है 1.10। इसको यहाँ से काटेंगे तो ये 2 0 बढ़ गई, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो यह जाएगा 1000 बटे 11, ओके। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं फटाफट। मोलैरिटी इज इक्वल टू, मोलैरिटी पदार्थ का भार 15 ग्राम इंटू 1000 अपॉन में इसका अणुभार H2SO4 का अणुभार निकालेंगे। कैसे, H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है 2, हाइड्रोजन का होता है 1, सल्फर होता है 32, ऑक्सीजन होता है 16, तो ये टोटल हो जाएगा 98। तो 98 आ गया इंटू वॉल्यूम कितना है 1000 अपॉन 11, 1000 नीचे रहेगा 11 ऊपर चला जाएगा, तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 15 गुणे 11 और बटे में 98, तो कैलकुलेट करके इसका आंसर आ जाएगा। ये आंसर हमारा आ रहा है लगभग कितना 1.35 मोलर, 1.35 मोलर, ओके। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो इसके बाद में फिर देखेंगे हम लोग नॉर्मैलिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, और भी बाकी इसके क्वेश्चंस करेंगे आने वाले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों।